अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है सॉलिडिटी लेक्चर के ऊपर, और हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हम अपना आज जो है वो हम अपना फंक्शन जो क्रिएट लिमिट ऑर्डर का जो फंक्शन है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, उस आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे पहले क्या किया था कि भाई सबसे पहले तो हमें बाय करते वक्त हमारे पास इथीरियम होना चाहिए, और जब अगर हम कोई भी चीज़ बेचें, अपना कोई भी टोकन बेचें, तो वो टोकन भी हमारे पास होना चाहिए, तभी जो है वो हम बेच सकें। अच्छा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज़ मैं बाय करने जाऊंगा और मैं बाय करने के एलिजिबल भी हूँ कि मेरे पास इथीरियम है, तो अगर मैंने बाय कर लिया तो मैं एक ऑर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास इथीरियम है, अब मैं एक टोकन बाय करने जा रहा हूँ, तो मैं एक बाय ऑर्डर बुक में एक लिमिट ऑर्डर है बेसिकली, तो मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है। ठीक है, अगर मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है, मुझे लिमिट ऑर्डर मतलब मुझे डिफरेंट प्राइस के ऊपर लेना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टोकन की प्राइस नीचे आ जाए। इस वक्त अगर $1 चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि $0.8 के ऊपर, $0.7 के ऊपर मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं एक ऑर्डर लगा रहा हूँ ऑर्डर बुक के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑर्डर मैंने जो है वो ऑर्डर बुक में ये बताया, हमारी जो डबल मैपिंग थी उसमें मैंने ये बताया कि कौन सा टोकन है और वो कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, और उसको जो है वो मैंने एक ऑर्डर एरे की इंस्टेंस बना ली, और फिर उस ऑर्डर को जो है वो मैंने पुश कर दिया हमारी जो ऑर्डर्स की जो एरे है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि मैंने जो है वो यहाँ पे आईडी नहीं दी है, क्योंकि हमारे इस ऑर्डर का जो स्ट्रक्ट है उसमें सबसे पहला जो उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो तो है कि एक आईडी भी हो, कि भाई 0 1 2 3 उसका कोई ना कोई जो है वो उसे मतलब कि मैं उसको एक आईडी दूं। ठीक है, अच्छा, अब होगा ये कि भाई हमारे पास दो किस्म के ऑर्डर्स हैं, एक तो बाय ऑर्डर्स होंगे और एक है सेल ऑर्डर्स। ठीक है, तो हो ये रहा है कि भाई मुझे ये आईडी जो है ये यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑर्डर्स ऐसा ना हो कि सेम आईडी यूज़ हो जाए। ज़ीरो, लेट सपोज अगर मैं आईडी स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से, तो अब वो ज़ीरो किसका होगा? बाय ऑर्डर का। पहला लेट सपोज पहला ऑर्डर आया तो मैंने उसका नाम रख दिया, उसका आईडी दे दिया ज़ीरो, तो वो बाय ऑर्डर की होगी या सेल ऑर्डर की होगी? तो इससे बचने, तो ये चीज़ जो है, तो आईडी मैं चाह रहा हूँ कि यूनिक होनी चाहिए। तो हम जो अपनी जो इंडेक्स जो नंबर होता है एरे का, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको एरेज अच्छे तरीके से आते हैं, हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है एरे की। ठीक है, इंडेक्स जो होता है एरे का, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम एरे के इंडेक्स को रहने के बजाय, हम यूज़ करने के बजाय, हम खुद से एक वेरिएबल बना लेते हैं पब्लिक। ठीक है, और उसको बना देते हैं नेक्स्ट ऑर्डर आईडी। ठीक है, और वो स्टार्ट कर लेते हैं इक्वल टू 0 से। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम इसको जो है वो, और हमारे फंक्शन के ख़त्म होने के बाद हम इस जैसे ही हमारा फंक्शन हमने ऑर्डर मतलब कि हमने जो है वो ऑर्डर की एरे में अपना जो है वो स्ट्रक्ट ऑर्डर का जो इंस्टेंस है वो हमने पुश कर दिया, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर आईडी के अंदर प्लस प्लस हो जाए, ये भी। ठीक है, तो हम इंडेक्स की जो है वो एरे की जो इंडेक्स है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आईडी। और अब मैं इसी जो है वो यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एरर आ रहा है एक, तो यहाँ पे भी इसको डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये चलते हैं कि एक ये आईडी वाला काम तो हो गया है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये कि भाई हमने एलिजिबल हो गए हम बाय करने के लिए, हमने एक ऑर्डर बुक लगा दिया। ठीक है, ऑर्डर्स लग गए। ठीक है, और दो किस्म के ऑर्डर हैं, पहले बाय ऑर्डर्स हैं, या तो बाय ऑर्डर्स हो सकते हैं या तो सेल ऑर्डर हो सकते हैं, और वो हमने एरे में फेंक दिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि एरे में किस तरीके से जाके चीज़ स्टोर होती है। अगर मैं बात करूँ तो ये एरे के जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो अगर ये लेट सपोज ये वाला ऑर्डर जो है ये पुश हो रहा है एरे में। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर्स की एरे में, तो ये कैसे जाके स्टोर होगा? लेट सपोज अगर ये पहला ऑर्डर है तो ये होगा ऑर्डर 0 कह दूंगा मैं इसे। मतलब कि लेट सपोज अगर ये बाय ऑर्डर है तो ये जाके स्टोर होगा इस तरीके से। फिर दूसरा अगर जो है वो ये, फिर दूसरा भी लेट सपोज अगर बाय ऑर्डर है तो वो मतलब कि एंड की पोजीशन पे ये पहले से ऑर्डर सेव हुआ है, तो फिर उसके नेक्स्ट पोजीशन में ऑर्डर 1 सेव हो जाएगा। ये भी बाय ऑर्डर ही है, लेट सपोज, मैं की समझाना चाह रहा हूँ। और फिर एक और ऑर्डर आया बाय का, वो लास्ट मतलब लास्ट की पोजीशन में आके सेव हो जाएगा। एरे में यही होता है ना, एरे में जो पहले से दो चीज़ें होती हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं। जब भी एरे में आप स्टोर करवाते हो, जब भी एरे में कोई चीज़ आप पुश करवाते हो,
तो वो एंड की पोजीशन ले लेती है। ये अगर इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है एरे की, तो ये पोजीशन नंबर उसकी 2 है। फिर अगला ऑर्डर आएगा तो वो पोजीशन नंबर 3 ले लेगा। लेट सपोज अगर ये बाय ऑर्डर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, होना क्या चाहिए कि लेट सपोज अगर ये बाय ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो बाय ऑर्डर्स में क्या होता है, बाय ऑर्डर्स में क्या होता है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाय ऑर्डर्स में होता ये है कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होती है वो सबसे आगे जाके सेव होती है। मैं अगर आपको बाइनेंस खोल के भी दिखाऊं, ये एक असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, ये देखें। लेट सपोज ये BTC टू USDT है, ठीक है, और ये बाय ऑर्डर है, तो सबसे हाईएस्ट प्राइस देखें 749, फिर उससे कम 747, और भी दिखाता हूँ 746, 745। तो सबसे जो बाय ऑर्डर्स में सबसे हाईएस्ट प्राइस सबसे पहली वाली पोजीशन पे होती है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 746 वाला पहले बाय कर लूँ और 747 वाला ले करूँ ही नहीं, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। तो और सेल ऑर्डर्स में ये सारी चीज़ उल्टी हो रही होती है। बहरहाल अगर मैं बाय ऑर्डर्स की बात करूँ तो होता ये कि सबसे हाईएस्ट प्राइस सबसे ऊपर सेव होगी, सबसे पहली वाली पोजीशन पर होगी। तो लेकिन हमारे कोड में हमारे एरे तो इस तरीके से कोई चीज़ स्टोर ही नहीं करवाती। एरे तो बस उठा के सबसे आखिरी वाली पोजीशन पे आप जो भी स्टोर करवाएंगे उसने सबसे आखिरी वाली पोजीशन में फेंक देना है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी टेक्निक या ऐसा एक एल्गोरिथम या एक ऐसी लॉजिक जो है वो लिखनी पड़ेगी जो सॉर्ट कर सके, क्योंकि अभी हमें सॉर्टिंग करवानी है कि एक एरे के अंदर एरे तो उठा के आखिरी चीज़ के ऊपर फेंक रही है, जो भी ऑर्डर होगा। लेट सपोज अगर यहाँ पे सेल ऑर्डर्स भी आए तो उसने उठा के आखिरी की पोजीशन पे फेंक देना है। तो हमें क्या करना है, हमें सॉर्टिंग करनी है अपनी ऑर्डर बुक की, कि अगर वो बाय ऑर्डर्स हैं तो वो सब बाय ऑर्डर में जिसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी वो सबसे पहली पोजीशन पर जाएगा, फिर उससे कम वाली पोजीशन पर, जो अगर उससे कम वाली प्राइस हुई तो वो फिर दूसरी पोजीशन पर आएगा, इस तरीके से। और यही काम हमें सेल ऑर्डर्स के लिए भी करना है कि सबसे सस्ती वाली जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगी वो सबसे पहली वाली पोजीशन पर आएगी, फिर उससे हाईएस्ट प्राइस, फिर उससे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में। बाय ऑर्डर्स में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे हाईएस्ट प्राइस के बाद उससे कम और फिर उससे कम। ये टेक्निक और ये एल्गोरिथम या ये लॉजिक बनाने के लिए मैं जो है वो आपको, ये हम करेंगे काम बबल सॉर्ट के ज़रिए। अब बबल सॉर्टिंग होती क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी आप लोगों ने, मैंने जो एक असाइनमेंट, ये जो चीज़ है ये मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आपने बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम या बबल सॉर्टिंग किस तरीके से काम करते है ये आपने पढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, आपको समझ में आ जाएगा जब ये पढ़ेंगे। मैं अभी एग्जांपल भी दे रहा हूँ। बबल सॉर्टिंग होती है कि भाई, बबल सॉर्टिंग आपको आप कंडीशंस लगा सकते हैं बेसिकली। मतलब कि लेट सपोज मुझे लिखने देखें, लेट सपोज अगर ये ऑर्डर है साइड डॉट बाय का, तो साइड डॉट बाय का क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं राउंड ब्रैकेट, कि भाई अगर ये लेट सपोज अगर मैं अब कहूँ कि साइड डॉट इक्वल टू साइड डॉट सेल, ठीक है। तो अब ये देखें मैंने क्या कर लिया, मैंने जो है वो स्पेस दे दी है, मतलब कि एक लॉजिक बना दी है सॉर्टिंग की। वो ये होती है कि भाई अगर साइड जो है वो बाय के ऑर्डर्स हैं तो मैं सारी सॉर्टिंग का वो वाला काम यहाँ पे कराऊंगा कि हाईएस्ट प्राइस सबसे ऊपर हो, फिर उससे कम, और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्राइस चल रही हो, ठीक है। और अगर वो सेल का ऑर्डर है तो मैं वो वाली जो सॉर्टिंग करवानी होगी वो मैं अपनी इस एलसीएफ में करवा दूंगा। तो सॉर्टिंग इस तरीके से, बबल सॉर्टिंग इस तरीके से काम करती है। आप लोग जब असाइनमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये बबल सॉर्टिंग इस तरीके से है, और बस फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। बबल सॉर्टिंग का ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बबल सॉर्टिंग के बाद हमारा जो है ये क्या नाम है, हमारे जो लिमिट ऑर्डर का जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन। और फिर जो है वो हम मार्केट ऑर्डर भी हमने बनाना है, मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करने के लिए भी हमने एक फ़ंक्शन बनाना है, और फिर हमारी डेक्स कंप्लीट हो जानी है। फिर हमें एक अच्छे तरीके से टेस्ट करना है इसको, और बस फिर कंप्लीट है डेक्स, ठीक है।
तो ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है वो बबल शॉर्टिंग के ऊपर काम करवाऊँगा और फिर ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा लिमिट ऑर्डर का। ठीक है, ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।